हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम तथा बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर लगाइए। तो लगाते हैं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर होगा ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है न्यूनतम वेग? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो मैं बता दूं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर बता दूंगा, मोटर कार के हेडलाइट की बात कर रहा है, साइड मिरर का नहीं। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आंसर होगा इसका सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, आंसर होगा ए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। तो बोल रहा 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका फोकस होगा 1/2 करिएगा और इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 50 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर होगा डी। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो सबसे पहले पॉजिटिव होगा, और डायोप्टर में क्षमता मापी जाती है, डी बराबर फॉर्मूला होगा 1/f। तो 1/f करिएगा तो 1/50 होगा, और इसका क्षमता हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदलना है तो इसका क्षमता क्या होगा? तो इसका क्षमता हो जाएगा 2D। तो आंसर होगा डी। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो आंसर होगा इसका बी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ए। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मैं बता दूं कि लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा डी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है?
समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है किसमें? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 18 का आंसर होगा बी। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो बोल से हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो निकट होगा, इसमें आंसर होगा बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो 20 का आंसर होगा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। आंसर होगा ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो मैं बता दूं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आंसर होगा बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। तो आंसर होगा बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर होगा बी। तो क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। तो 23 का आंसर होगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी उत्तल लेंस होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी अवतल। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर। तो इसका आंसर होगा ए। परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। 26 का आंसर होगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। तो 28 का आंसर होगा ए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर होगा बी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जिस कौन सा दर्पण हो, यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे दर्पण, तो होगा यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा 30 का सी। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह की वीडियो लेकर के मैं आते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी
सिविक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका वीडियो मिलेगा। आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।